नाला नाला के लिए शौचालय का सुविधा बहुत दिखाया जा रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। कॉलोनी जो आ रहा है इंदिरा आवास, वो भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। राशन कार्ड में लोग नाम जुड़वाते हैं, आप अभी जाएंगे क्या पता कैमरा के सामने लोग बोले या ना बोले, उनसे पैसा लेकर उनका नाम जोड़ा जाता है। मैं बचपन से अपने घर में समाज सेवा करते हुए देखते आ गई हूँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत प्रेरित करता है कि हमारे समाज में बहुत सारी असुविधाएं हैं। लोग चुनाव में आते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, तो वो वादा करते हैं लेकिन हमें वो दिखता नहीं है कभी। सरकार जो हमें पैसा दे उसका भी तो हम अपना कर्तव्य निभाएं कि विजेता होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा शिक्षा देना बात है। तो हमें अच्छा शिक्षा देना चाहिए लोगों को। लोग झूठा वादा करके, झूठी बातें बता के लोग अपना वोट निकलवा रहे हैं। और महिलाओं के लिए बहुत सारी, उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। हमारे यहाँ महिला कैंडिडेट है, आरक्षित है, महिला कैंडिडेट है, लेकिन कोई महिला कहीं वोट मांगने के लिए कहीं नहीं निकल रही है। वो सिर्फ बैनर लग गया है, दीवार पर उनका फेस है, बाकी किसी से आप पूछिए, कहीं भी आप, अगर आप न्यूज चैनल वाले हैं, कहीं पूछिए कोई महिला उनके घर वोट मांगने गई है। तो इससे आप क्या दर्शाना चाहती है जनता को? महिला के वोट न मांगना आप क्या दर्शाना चाहती हैं? लोगों में असुविधा है, अभी भी महिलाओं को उनका अधिकार उनको बताया ही नहीं जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि हम वही दिखाएंगे। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस पंचायती राज के दौरे में हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज मझवलिया के भावी मुखिया प्रत्याशी श्वेता ओझा जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं कि इनके पिता इनके मुखिया के कार्यकाल को तो नहीं देखेंगे, लेकिन प्रतिनिधि कह सकते हैं। इनके प्रतिनिधि सुरेंद्र ओझा जी, जो कि एक समाज सेवी है। लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पे यह आ रही है कि सुरेंद्र ओझा जी खुद चुनाव न लड़कर, घर के किसी महिला को चुनाव न लड़ाकर एक लड़की को चुनावी दंगल में क्यों उतारे हैं और क्या कारण है? श्वेता ओझा जी अपना कैरियर छोड़कर पॉलिटिक्स में कदम रखा, होने वाला है बहुत बड़ा खुलासा। बने रहिए डेली लाइव न्यूज पे। तो आइए हम मिलते हैं श्वेता ओझा जी से और जानते हैं इनके चुनावी हाल चाल के बारे में और चुनावी मुद्दे को। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम, सबसे मुख्य बात यहाँ पे यह आ रही है कि आप चुनावी दंगल में आई हुई है। आप चाहती तो कोई बेहतर नौकरी कर सकती थी, तो फिर आपके चुनावी दंगल में आने का मेन पर्पज क्या है? मैं चाहती तो और भी कैरियर चुन सकती थी, लेकिन मैं बचपन से अपने घर में समाज सेवा करते हुए देखते आ गई हूँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत प्रेरित करता है कि हमारे समाज में बहुत सारी असुविधाएं हैं। लोग चुनाव में आते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, तो वो वादा करते हैं लेकिन हमें वो दिखता नहीं है कभी। तो हमारे यहाँ पहली बार हमारे पापा चुनाव लड़े, उसके बाद बदल गया सीट, आरक्षित हो गया, तो हमारे पापा नहीं उठ पाए। और इस बार जो हुआ पिछले चुनाव से हमारे यहाँ महिला कैंडिडेट हो गया। अच्छा। तो हमारे पापा नहीं लड़ सकते हैं, तो इसके लिए पापा ने हमें चुना। और हमें थोड़ा पॉलिटिक्स पसंद है, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, तो हमें भी था कि कोई बात नहीं, वो नहीं प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन उनके घर में हम लोग भी चुनाव देखते हुए आ रहे हैं। लोगों को क्या चीज़ चाहिए, क्या सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो वो हम लोग को दिखता आ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के सहायता से, और वो सुविधा हम लोग खुद दे सकें। तो आप पॉलिटिक्स में कैरियर बनाने की व्यू से आइए या फिर समाज सेवा की व्यू से आइए? बिल्कुल नहीं, अगर हमें कैरियर बनाना होता तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे कैरियर हैं, मैं चुन सकती हूँ। अभी मेरे पास टाइम भी है, लेकिन लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुँच रहा है। और हमारे पास सीट नहीं है कि महिला कैंडिडेट कौन उठे। हमारे पापा समाज सेवी हैं, अभी तक वो नहीं पहुँचा है, तो मैं वो पहुँचा सकती हूँ। मेरे में है उतना, हम लोग शुरू से देखते आ गए हैं, कर सकते हैं वो चीज़। तो हम इसीलिए चुनावी मैदान में आए हैं। और मुझे ये पढ़ लिख के लोग क्या करेंगे, समाज सुधारेंगे, अपना घर बनाएंगे, बाहर लोग समाज अच्छा हो, तो वही चीज़ें मैं अभी भी कर सकती हूँ। इसके लिए मैं अपना समाज, अपना गांव, अपना पंचायत सुधारने के लिए आई हूँ। लोग वादे करते हैं चुनाव में, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है धरातल पे। तो मैं लोगों से ये आश्वासन दिलवाती हूँ, विश्वास कराती हूँ कि अगर आप एक बार इस बेटी को अगर चुनाव में विजयी बनाते हैं, तो वो चीज़ आपको धरातल पर दिखेगा, ना कि वादा और झूठा वादे पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से देखते आ गए हैं। और हमारे पापा 20 सालों से इलेक्शन में है, चुनाव में है, समाज सेवा कर रहे हैं।
तो हमें वो चीज़ सीखने की जरूरत नहीं, हम लोग वो महसूस करते हैं किसको क्या जरूरत है, क्या चीज़ चाहिए, तो हमें वो महसूस होता है, हमें बताने की जरूरत है तो हम लोग वो चीज़ महसूस करके बता सकते हैं। हम लोग उतना महसूस हो गया है लोगों की दुख दर्द कि हम वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनका दुख हमें खुद फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल। खुद समझ के वो करते हैं, ये नहीं हम चुनाव के लिए अपना पॉलिटिक्स एजेंडा के लिए नहीं, बस हम लोगों तक पहुंचाने के लिए वो सुविधा, उनकी असुविधा हमें भी कष्ट देता है, इसके लिए हमें वो जाना है कि लोग आते हैं चुनाव मैदान में, बहुत सारे वादा करेंगे, ये विकास होगा, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन हमें वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आप चुनाव में जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल खरा उतर, आप एक बार हम पे विश्वास करिए, भरोसा करिए, हम आपको वो करके दिखाएंगे। जैसे मैं पूरा 100% एक प्रत्याशी होने का कर्तव्य निभा रही हूँ, उसी तरह एक प्रत्याशी के बाद विजयी मुखिया होने का भी कर्तव्य निभाऊंगी और दिखाऊंगी विकास का मतलब क्या होता है। लेकिन श्वेता जी, सबसे मुख्य बात यहाँ पे आ रही है कि सारे प्रत्याशी आपके मझवलिया पंचायत में कोई ना कोई एजेंडा लेकर के जनता के सामने आए हुए हैं। मझवलिया पंचायत में आप क्या एजेंडा लेकर जनता के समक्ष आई हुई हैं? बस हमारे पास एक ही एजेंडा है, विकास और जागरूकता और शिक्षा। बस हमारे पास यही एक 3 एजेंडा है। जनता को जागरूक होना चाहिए कि हमारे पास जो फंड आ रहा है वो हमें मिल रहा है कि नहीं, तो इसके लिए विकास भी होना चाहिए कि हम वो जो बोल दिखा रहे हैं कागज में मालूम होना चाहिए लोगों को। विकास में सारी विकास आ जाती है, सारा विकास आ जाता है, रोड हुआ, नाला हुआ, या फिर जनता की जो भी आवश्यक विकास है वो सब आ जाता है। तो आप किस तरह का विकास चाहती है मझवलिया पंचायत में? नाला के लिए शौचालय का सुविधा बहुत दिखाया जा रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। कॉलोनी जो आ रहा है इंदिरा आवास, वो भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। राशन कार्ड में लोग नाम जुड़वाते हैं, आप अभी जाएंगे, क्या पता कैमरा के सामने लोग बोले या ना बोले, उनसे पैसा लेकर उनका नाम जोड़ा जाता है। आप उनसे पर्सनल जाके पूछिए, अकेले जाने पे जब हम लोग वोट मांगने जाते हैं तो लोग ये असुविधा हमें बताते हैं कि हमें पैसा देने पे भी नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। तो वो चीज़ें हम लोग महसूस करते हैं, वो हम घर घर जाके पहुंच के वो चीज़ें हम महसूस किए, तो वो सारी सुविधाएं। और महिलाओं के लिए बहुत सारी, उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। हमारे यहाँ महिला कैंडिडेट है, आरक्षित है, महिला कैंडिडेट है, लेकिन कोई महिला कहीं वोट मांगने के लिए कहीं नहीं निकल रही है। वो सिर्फ बैनर लग गया है, दीवार पर उनका फेस है, बाकी किसी से आप पूछिए, कहीं भी आप, अगर आप न्यूज चैनल वाले हैं, कहीं पूछिए कोई महिला उनके घर वोट मांगने गई है। तो इससे आप क्या दर्शाना चाहती है जनता को? महिला के वोट न मांगना आप क्या दर्शाना चाहती हैं? लोगों में असुविधा है, अभी भी अशिक्षित हैं लोग। महिलाओं को उनका अधिकार उनको बताया ही नहीं जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि हम वही दिखाएंगे। अभी हम भी इलेक्शन में लोग बोलते हैं मुखिया ही कहीं और चला जाएगा, ऐसा होता है। कैंडिडेट बोलते हैं, वो पहले तो वही अशिक्षित है कि मुखिया पद कहीं नहीं जाएगा, जिस पंचायत की मैं मुखिया बनूंगी वही रहेगा। तो पहले तो हमारे कैंडिडेट जो है उनको बोलिए वो शिक्षा का ग्रहण करें, कि वो बताए कि कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, कहीं पद कहीं नहीं जाता है। लोगों से मैं ये बोलूंगी कि आप जो आपसे आके बोल रहा है कि मुखियाई लड़की को अगर मुखिया बना देंगे, मुखियाई कहीं और चला जाएगा, तो ये कहीं नहीं जा रहा है। ये असुविधा, लोगों का अशिक्षा फैलाया जा रहा है। सरकार हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है, ये कर रही है, और कैंडिडेट हमारे जो है जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, अशिक्षा फैला रहे हैं। कम से कम सरकार जो हमें पैसा दे उसका भी तो हम अपना कर्तव्य निभाएं कि विजेता होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा शिक्षा देना बात है। तो हमें अच्छा शिक्षा देना चाहिए लोगों को। लोग झूठा वादा करके, झूठी बातें बता के लोग अपना वोट निकलवा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बार बार शिक्षा की बात कर रही है और अशिक्षा की बात कर रही है, तो क्या पंचायती स्तर पे एक मुखिया शिक्षा को सुधार सकता है? बिल्कुल कैसे सुधार सकता है? वो लोगों को जागरूक कराएगा कि आप अपनी जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको भेजिए पढ़ाने के लिए, उनसे बताइए। अगर उनको लग रहा है, जो जिसके घर के बच्चे जाएंगे पढ़ने, वो तो शिक्षित होंगे ना, जितना ही होंगे, पंचायत स्तर तक शिक्षित होंगे, उसके बाद ब्लॉक स्तर तक जाएंगे। वो अगर आ रहे हैं तो अपने माँ बाप को सिखाएंगे ये प्रत्याशी का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब क्या। उन्हें नहीं पता है, लेकिन वो माँ बाप अपने बच्चों से पूछेंगे
कि एक प्रत्याशी कैसे प्रत्याशी को हमको वोट करना चाहिए। तो जब तक घर से बच्चा निकले नहीं, औरत निकलेगी नहीं, बट लड़कियां जाएंगी नहीं स्कूल, तो शिक्षा मिलेगा कहाँ? यानी कि आपके कहने का मतलब है अगर लोग शिक्षित होंगे तो मुखिया के अधिकार को समझेंगे कि मुखिया के अंतर्गत कौन कौन से फंड आते हैं और उस पंचायत का बेहतर विकास होगा। शायद यही कारण है कि आप शिक्षा का मुद्दा बना के आई है। लेकिन लाइव के माध्यम से आपको आपके मझवलिया पंचायत की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहती है आप आगामी चुनाव को लेकर? जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अगर मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए और साथ देने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप मेरा साथ दें। मैं जिस मुद्दे से आई हूँ, विकास के मुद्दे से, शिक्षा के मुद्दे से, महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाओं के लिए आई हूँ मैं। तो आप एक बार इस बेटी, एक बहन पे आप एक बार भरोसा करिए, विश्वास करिए। मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि मैं एक प्रत्याशी होने का पूरा कर्तव्य निभा रही हूँ, तो एक मुखिया होने का पूरा आपको कर्तव्य निभाऊंगी और दिखाऊंगी विकास का मतलब, शिक्षा का मतलब क्या होता है। सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है ये दिखाने के लिए मैं आई हूँ। एक बार आप मेरे पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, मैं आपको विकास वो धरातल पर करके दिखाया जाएगा, ना कि कागजी रूप में और बयानबाजी में नहीं। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मझवलिया पंचायत की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे मझवलिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी श्वेता ओझा जी से। हालांकि ये मझवलिया पंचायत की एक बेटी है और बेटी जो चुनावी मैदान में आई है और अपना जो समर्थन कर रही है जनता, तो इनके प्रति अर्थात श्वेता ओझा जी के प्रति और मझवलिया पंचायत के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोग को देते रहूंगा। चैनल पे बने रहिए, पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।